बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS 504 का लेक्चर नंबर 33 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर कुछ मिस्टेक्स आपके कोडिंग के अंदर होती हैं और उन मिस्टेक्स को दूर कैसे किया जा सकता है उनके बारे में हम यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस पढ़ेंगे। तो आपने मिस्टेक ये ऊपर से मिस्टेक जो है इसको छोड़ दो, सिर्फ ओनली हम गाइडलाइन पढ़ेंगे, क्योंकि गाइडलाइन पढ़ेंगे तो हमारी जो मिस्टेक्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ गाइडलाइन दी गई हैं ताकि आप अपनी जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उनको मत करो कोडिंग के अंदर। जो पहली गाइडलाइन है वो ये है, कहता है नेवर यूज़ कॉमा एक्सपेक्ट एक्सेप्ट फॉर डिक्लेरेशन। कहता है जब आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो ना, तो उसको डिक्लेयर करने तब आप कॉमा का यूज़ कर सकते हो। लाइक आप ऐसे लिखते हो ना, आप लिखते हो कोई वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हो, आप लिखते हो इंट। डिक्लेयर करना किसे कहते हैं, कोई वेरिएबल जब आप क्रिएट करते हो तो आपने लिखा इंट आई, आगे आपने लिखा जे। तो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो मेरे दो वेरिएबल बना दो इंट टाइप के, एक आई और दूसरा कॉमा जे के नाम से। तो कहता है डिक्लेयर करते हुए आप जो है इस कॉमा का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कहता है इस कॉमा का इस्तेमाल इस डिक्लेरेशन के अलावा आपने नहीं करना। नेवर यूज़ कॉमा, कहता है कि यूज़ कॉमा का इस्तेमाल मत करो। कब? जब आप डिक्लेयर के अलावा कोई काम कर रहे हो। मतलब डिक्लेरेशन, ये जो डिक्लेरेशन आप कर रहे हो यहाँ पे तो ठीक है कॉमा का यूज़ होगा, लेकिन इसके अलावा आपने कॉमा का यूज़ नहीं करना मोस्टली जगहों पर। सेकंड क्या जी गाइडलाइन कहता है, इफ़ यू आर इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन डू नॉट डिक्लेयर एन अदर वेरिएबल इन द सेम स्टेटमेंट। कहता है ऐसा मत करो। ये देखो कुछ टाइम ऐसे होता है, आप ऐसे लिखते हो इंट आई, आगे आप लगाते हो कॉमा और आगे आप लगाते हो जे इक्वल टू 0, ऐसे आप लिखते हो। लेकिन कहता है ऐसे मत करो, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स कह रहा हूँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद ये जो ज़ीरो वैल्यू है ये जे को भी मिल रही है और आई को भी मिल रही है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो दरमियान में कॉमा है ये बता रहा है कि ये जो आई वेरिएबल है इसको कोई भी वैल्यू नहीं मिली, जबकि जे को ज़ीरो वैल्यू मिल गई है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इसको गलत नज़रिए से, मतलब इस तरह देखेंगे कि ये जो ज़ीरो है ये दोनों को मिल गया है, तो वो इस लिहाज से चलेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि आप कोशिश करो कि ऐसे करो ही ना। आपने जब भी किसी वेरिएबल को वैल्यू इस तरह ऑन द स्पॉट डिक्लेरेशन के दौरान नहीं हो, जैसे ये देखो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया जे और साथ उसको वैल्यू भी दे दी, तो फिर कहता है आप ऐसे लिखो इंट जे इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद आई जो है वो नेक्स्ट लाइन पर जाके बनाओ, आई जो है वो नेक्स्ट लाइन पर जाके आप डिक्लेयर कर दो ऐसे, ठीक है। मतलब जब आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेरेशन के दौरान वैल्यू देनी है ना, तो उस दौरान आपने फिर कोई और वेरिएबल उस दौरान नहीं क्रिएट करना। यही वो बेसिकली बताना चाह रहे हैं आपको कि अगर आप इनिशियलाइज करते हो, यानी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं किसी वेरिएबल को वैल्यू देना, तो कहता है इनिशियलाइज ऑफ वेरिएबल, किसी वेरिएबल को जब आप कोई वैल्यू देते हो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, यानी उसकी डिक्लेरेशन इस तरह डिक्लेरेशन के दौरान, कहता है डू नॉट डिक्लेयर अनदर वेरिएबल इन द सेम स्टेटमेंट। कहता है उस दौरान आप ये जो दूसरा कोई वेरिएबल है उस दौरान आप उसी सेम लाइन पे क्रिएट मत करो। उसके बाद तीसरी गाइडलाइन, नेवर यूज़ मल्टीपल असाइनमेंट्स इन द सेम स्टेटमेंट। कहता है मल्टीपल असाइनमेंट जो है वो सेम स्टेटमेंट में यूज़ मत करो। यानी कुछ ऐसे ही देखो आप लिखते हो आई इक्वल टू जे इक्वल टू 0। अब देखो ये मल्टीपल असाइनमेंट है, देखो एक असाइनमेंट ऑपरेटर ये लगा हुआ है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर ये लगा हुआ है। लाइन कितनी है, लाइन सिर्फ एक ही है। कहता है इस तरह एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल मत करो डिफरेंट लाइन में जाके। मतलब आप ऐसे कर सकते हैं। इसका सही तरीका क्या है, आई इक्वल टू 0 और नेक्स्ट लाइन पे जाके जे इक्वल टू 0। इसका सही तरीका ये वाला है। कहता है ऐसे मत करो, एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल मत करो। आगे 4 वाला गाइडलाइन क्या है, कहता है बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज़ फंक्शंस विद साइड इफेक्ट्स। कहता है जब आप फंक्शन यूज़ कर रहे हो साइड इफेक्ट्स के साथ, कहता है फंक्शन डैट चेंज द वैल्यूज़ ऑफ द पैरामीटर्स। कहता है जब आपका फंक्शंस अपनी वैल्यूज़ पैरामीटर के साथ चेंज करता है ना, तो कहता है तब आप फंक्शन के साइड इफेक्ट से जो है वो बहुत ही केयरफुल रहो। आगे 5वीं गाइडलाइन क्या है, ट्राई टू अवॉइड फंक्शंस डैट चेंज द वैल्यू ऑफ सम पैरामीटर्स। कहते हैं जब आप का फंक्शन अपने पैरामीटर की वैल्यू चेंज करता है एंड रिटर्न सम वैल्यू एट द सेम टाइम, कहता है उसी दौरान जब आपका अब बाज़ा गौर समझें, कहता है जब आपका फंक्शन जिस दौरान आप अपने पैरामीटर की वैल्यू चेंज करता है और उसी दौरान आपका वो फंक्शन कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रिटर्न भी करता है, तो कहता है उस दौरान इस चीज़ से अवॉइड करो आप। तो मतलब सेम टाइम के अंदर आपका फंक्शन जो है वो पैरामीटर की वैल्यू चेंज और रिटर्न ना करे। मतलब अगर चेंज कर रहा है पैरामीटर की वैल्यू फिर रिटर्न ना करे, और अगर रिटर्न कर रहा है तो फिर पैरामीटर की वैल्यू चेंज मत करे। यानी सेम टाइम में दोनों काम नहीं आपने करना, इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। तो ये 5 दोस्तों गाइडलाइन है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में सर पूछ सकते हैं कि बताओ किसी भी प्रोग्राम के अंदर मिस्टेक से बचने के लिए कौन सी गाइडलाइंस हैं, वो 2-3 बताओ। तो आपने ये गाइडलाइन लिख लेनी है, 2 से 3 गाइडलाइन लिख लो कि शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर आपको सर में MCQs में पूछ सकते हैं कि बताओ कामा का इस्तेमाल कब नहीं किया जा सकता, कब नहीं किया जा सकता। तो आप लिख रहे हैं एक्सेप्ट
फॉर डिक्लेरेशन, कि डिक्लेरेशन के अलावा जो है कामा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऐसे इसमें से कोई भी सर जो है वो एमसीक्यूज बना सकते हैं, तो आपने इन गाइडलाइन को अच्छे से जो है वो याद कर लेना, सेम डिटो कॉपी। आगे आता है दोस्तों परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस दोस्तों क्या होती है, मतलब एफिशिएंसी आपके प्रोग्राम की। तो वो कह रहा है जब मान लो आपने कोड लिखा और उस कोड के ऊपर 100% एफर्ट की है, तो कहता है उस 100% में से सिर्फ आपने 20% जो है वो कोड पे एफर्ट करनी होती है, बाकी जो 80% एफर्ट है वो आपने अपने कोड की परफॉर्मेंस और उसकी मेंटेनेबिलिटी पे करनी होती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है पेपर में, कि बताओ आप 20% किस पे एफर्ट करोगे। तो ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि कोड के ऊपर सिर्फ 20% एफर्ट करनी है, जबकि उसकी परफॉर्मेंस और उसकी मेंटेनेबिलिटी पे बाकी जो 80% परफॉर्मेंस जो परसेंट है वो आपने किस पे हार्ड वर्किंग करनी है, परफॉर्मेंस और मेंटेनेबिलिटी पे। तो ये एफर्ट के बारे में बेसिकली वो बता रहा है कि 20% कोड के ऊपर, 80% परफॉर्मेंस और मेंटेनेबिलिटी के ऊपर। तो बस दोस्तों यहाँ तक आपको ये इंपॉर्टेंट, तो यहाँ तक ये लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।